ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा महान गीतकार भी थे और संवादकार भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी दादी जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वडाला मुंबई की ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी दादी जी साकार बाबा के संग के अनुभव ऐसे सुनाती है कि सन 1937 में मेरी माँ ने सुना कि बाबा अलौकिक ज्ञान देते हैं, तो वह कराची से हैदराबाद बाबा के पास गई। बाबा ने मेरी माँ को एक नक्शा समझाया और कहा कि जाकर इसका मनन करना। जितना तुम मनन करोगी उतना स्वयं परम आनंद का अनुभव करोगी और पूजनीय मूर्त बनोगी। बाबा का यह वरदान पाकर माँ कराची आ गई। फिर माँ ने नित्य का नियम बना लिया कि सुबह 2 बजे उठकर योग तपस्या में बैठ जाना है और मनन चिंतन करना है। 8 प्रहर समाधि। कुछ दिनों के बाद बाबा ने एक पत्र लिखा कि बच्ची गंगा देवी कराची में आने का मेरा विचार है। तो माँ ने लिखा कि बाबा ज़रूर आओ और सुदामा की झोपड़ी को पावन बनाओ। बाबा कराची आए। हमने मकान के ऊपर के सारे कमरे बाबा के लिए दे दिए, क्योंकि बाबा के साथ मम्मा, दीदी मनमोहिनी और अन्य बहनें भी आई थी। बाबा दिन में 2 बार सत्संग कराते थे और काफ़ी लोग सत्संग करने आते थे। इस प्रकार बाबा कुछ दिन कराची में रहे। उस समय बाबा ने एक गीत बनाया और मम्मा को कहा कि यह गीत गंगा देवी को सितार पर सुनाओ। गीत सिंधी भाषा में था। सखीरो 8 पहर समाधि, अर्थात 8 पहर समाधि में रहो। बाबा ने उसकी विधि इस प्रकार बताई कि स्वभाव निर्मल सम गंगा जल, रहने रखतु साधी, सात्विक भोजन कंद मूल फल, ज्ञान अमृत जो पीतु पाणी, सदा चिंतन कर आत्म कहानी, कर्मण जी दैवी करे पुजाणी, कर अमरनाथ सा शादी, धन जौबन जी धीण धयाणी, 12 बचा सब कर्म प्राणी, त्रिलोकी जी तू महाराणी, चैतन्य शुद्ध अनादि, बुध गंगा चवे राधे निवणी, अमरनाथ जी अथे कहाणी, शिव सती चयो बुध ममः, रानी तू चैतन्य शुद्ध अनादि। यह गीत मम्मा ने सुनाया तो गीत सुनते सुनते मेरी माँ की सहज समाधि लग गई। मैंने भी बाबा को देखा तो ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण को देखा, साथ साथ स्वर्ग को देखा। उस समय मैं 6 घंटे ध्यान में रही, जिसमें परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव किया। बलिहारी मेरे बाबा की है, जो मुझे 1 सेकंड में नज़र से निहाल करके अशरीरी बनाया। बाबा ने मुझे यह भी बताया कि बच्ची, शरीर तुम्हारा मंदिर है, आत्मदेव अंदर है। अब स्वयं ही तुम निर्णय करो कि भोजन कैसा होना चाहिए। मेरे पिताजी ज्वेलर थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। हमारे घर में मांस मदिरा का बहुत वर्ताव था, लेकिन मैंने और माँ ने सेकंड में तामसिक खानपान, फैशनेबल वेशभूषा का त्याग कर दिया। यह बाबा का ही कृपा कहो, दया कहो, वरदान कहो। उसी वरदान ने 14 साल की आयु में ही त्याग कराया। आज तक वही त्यागी जीवन है। भागवत में हम गोपियों का वर्णन पढ़ते थे, लेकिन उसका अनुभव मैंने बाबा द्वारा किया। योग के गहरे अनुभव भी बाबा ने हमें कराए, जो हम उसी रूहानी नशे और मस्ती में रहते थे। बाबा का यह गीत भी गाते थे। आत्म खुमारी कैसी बीमारी, जीते जी मर गई, अहो आनंद तुम मेरी तुम मेरे। इस सुखमय जीवन का क्या साधन, तुम मेरी तुम मेरे। यह अनुभव होने के बाद बाबा ने कहा तुम बेहद में आओ। बेहद में आने के लिए बाबा ने एक गीत लिखा। आज हमें सब बेहद भाता,
क्या आनंद है आता। ज्ञान से सृष्टि देखी अति सुंदर, ज्ञान से वस्तु देखी अति सुंदर। शुरू हो गए तरह तरह के बंधन। इसके बाद मेरे पर बंधन शुरू हुए, क्योंकि मैं बहुत गहने पहनती थी, सदा गहनों से सजी रहती थी। लेकिन बाबा का ज्ञान मिला तो सारे गहने उतार दिए। पिताजी ने पूछा, गहने क्यों उतारे? मैंने कहा, अभी हम ज्ञान के गहनों से सजे हैं। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, मुझे और माँ को बहुत कुछ बोला। मेरे कान में जेवर पड़े थे, वे निकल नहीं रहे थे, तो एक दिन एसिड लगाकर वे भी निकाल दिए। दूसरे दिन पिताजी ने कान देखे जो काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो पूछा, तुमने क्या किया है? मैंने कहा, कान में कुछ हो गया था। पिताजी ने कहा, तुमने खुद एसिड लगाया है और कहती है कि कान में कुछ हो गया था, और कान के जेवर भी निकाल दिए हैं। पिताजी को इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से में पहली बार मेरी बहुत पिटाई की और कहा कि अगर अब उस दादा के पास गई तो तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। माँ और मेरे पर कड़ा पहरा बिठा दिया, लेकिन मैं बाबा को कभी भूली नहीं। बाबा से मेरा निरंतर योग था। फिर एक दिन पिताजी ने कहा, यह त्यागी जीवन कैसे चलेगा और तुम्हें घर में ऐसे कैसे बिठाएंगे? शादी के लिए ज़बरदस्ती करने लगे, लेकिन मैं तो अपनी मस्ती में ही थी। पिताजी ने देखा कि यह तो मानने वाली नहीं है, तो हमें हरिद्वार ले गए कि वहाँ किसी मंत्र तंत्र वाले को दिखाकर ठीक करेंगे और इन पर जो ज्ञान का जादू लगा है वह निकालेंगे। हरिद्वार में एक मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने पानी पर मंत्र पढ़कर और उसे बोतल में भरकर दिया। मेरी माँ से कहा कि यह पानी तुम भी पियो और बच्ची को रोज़ पिलाओ। जब माँ ने मुझे कहा कि यह पानी पियो, तो मैंने कहा कि जादू का पानी नहीं पीऊँगी। बाबा ने माँ की ज्ञान की नींव बहुत मजबूत डाली थी। माँ ने कहा, डरती क्यों हो? परमात्मा जादू श्रेष्ठ है या मनुष्यों का श्रेष्ठ है? बाबा ने जो हमको ईश्वरीय जादू लगाया है, उस पर मनुष्यों का जादू कुछ नहीं कर सकता। और नहीं पियोगी तो तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। माँ ने कहा कि पानी पियो, डरो नहीं। बाबा ने एक बड़ा मस्ती का गीत बनाया था, वह याद आया। निष्ठा का जादू है मुझ में भरा, और सामने बैठ मुझे देख जरा। यह देह क्या है एक संकल्प सखी, अहम मम की बनी है मन से सखी। जब त्रिलोकीनाथ हमारा रक्षक है तो कौन क्या कर सकता है? इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।